रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक द बिजनेस स्कूल में बताते हैं कि हमारी लाइफ में एजुकेशन हमको तीन तरह की मिलती है। एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन। अब ये लोगों के हाथ में होता है कि इन तीनों में से वो किस एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। पहली है एकेडमिक एजुकेशन। ये वो एजुकेशन है जो हमारी लाइफ में हमको सबसे पहले दी जाती है। लाइक लिखना, पढ़ना, कोई लैंग्वेज सीखना, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो हमारे माइंड को डेवलप करने में हमारी मदद करती है। ये बेसिक एजुकेशन आज के टाइम में काफी जरूरी हो गई है, क्योंकि इन्हीं को सीखने के बाद ही हम दुनिया भर की बाकी चीजें सीख सकते हैं। दूसरी है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन हमें हमारे स्कूल में मिलती है, जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि पैसों के लिए काम कैसे किया जाए। अगर मैं आपसे कुछ टाइम पहले की बात करूं तो पहले के टाइम में जो भी डॉक्टर, वकील, टीचर या किसी भी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय होता था, तो उन लोगों को ही उस वक्त सबसे होशियार और पैसे वाला माना जाता था, जो कहीं ना कहीं उस टाइम के हिसाब से ठीक भी था। बट उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत बदलाव आ गया है। और तीसरी एजुकेशन है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि स्कूल या कॉलेज वाले हमको इस एजुकेशन को सिखाते ही नहीं, और अगर सिखाते भी हैं तो वो हमारी रियल लाइफ में ज्यादा काम नहीं आती। इस एजुकेशन में आप ये सीख सकते हैं कि पैसों के लिए काम करने की बजाय किस तरह आप अपने पैसों से खुद के लिए काम करवा सकते हैं। रॉबर्ट के असली डैड, जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे, उनका ये मानना था कि असली दुनिया में सफल होने के लिए किसी भी इंसान को एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों ही नॉलेज की जरूरत होती है। और उनके दोस्त माइक के डैड, जिनको वो रिच डैड कहते थे, उनका ये मानना था अगर तुम्हारी फाइनेंशियल एजुकेशन कम है तो तुम कितना भी पढ़ लेना, तुम हमेशा ही अमीरों के लिए काम करते रहोगे। अब अपने बचपन में जब एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बायो की क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने बायो के टीचर से ये पूछा, सर सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? तो उनकी ये बात सुनकर टीचर उनको घूरने लगे और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रॉबर्ट ने कहा, सर अमीर बनना, रिच रिच, अमीर कैसे बना जा सकता है? तो टीचर ने ये बात बताने से मना कर दिया और रॉबर्ट से कहा, मुझे नहीं पता, मेरा काम तुमको सिर्फ ग्रेजुएट बनाने में मदद करने का है, बस तुम्हारे बाकी घटिया सवालों के जवाब मेरे पास नहीं हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं, पर अगर मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी ना करूं तो? ये सुनकर उनके टीचर उन पर गुस्सा हो जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो? रॉबर्ट ने कहा, मैं एक आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी जहाँ मुझे किसी के अंडर काम न करना पड़े, और ऐसी जिंदगी जहाँ मेरी तनख्वाह मैं खुद तय करूँ। तो ये सुनकर उनके टीचर उनसे और ज्यादा गुस्सा हो गए। ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये अमीर बनने के सपने देख रहे हो या आलसी बनने के? मैं तुमको इतने दिल से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारे नंबर अच्छे आए, क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो तुमको ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर अमीर बनना तो तुम भूल ही जाओ। फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रॉबर्ट सीधा अपने रिच डैड के पास गए और उन्होंने जो जो उन टीचर ने उनसे कहा वो सब बता दिया। तो उनके रिच डैड ने उनको समझाया, देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास तुमको फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाए। फाइनेंशियल नॉलेज तुमको वही दे सकता है जिसे उसकी जानकारी हो, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो अमीर नहीं बन सकता। इसके अलावा भी अमीर बनने के बहुत तरीके भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ 10 तरीके मेरे पास तुमको बताने के लिए हैं, जिन्हें मैं तुमको एक एक करके बताता हूँ। और साथ में मैं तुमको ये भी बताता चलूंगा कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या है और इसकी नेगेटिव साइड क्या है। तो नंबर 1, तुम किसी से पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हो। बेटा, ये अमीर बनने का एक बहुत ही फेमस तरीका है। किसी भी अमीर लड़की या लड़के को देखो, उससे बात आगे बढ़ाओ और उससे शादी कर लो। लेकिन तुम जानते हो कि इस तरह की शादी कैसे लोग करते हैं? वैसे लोग जिन्हें प्यार नहीं दिखता, सिर्फ पैसा दिखता है। दूसरा तरीका, तुम किसी दूसरे के साथ फ्रॉड करके भी अमीर बन सकते हो। लोग दुनिया में आजकल पैसों के लिए बहुत धोखाधड़ी करते हैं और कैसे भी करके वो अपनी जेब को गर्म कर लेते हैं, पर इस तरह से कमाया हुआ पैसा तुमको कभी खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुमको हमेशा उन लोगों का ख्याल आता रहेगा जिनके साथ तुमने इन पैसों के लिए धोखा किया है, और कभी तुम्हारे साथ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तुम पुलिस के थ्रू पकड़े भी जाओ। तीसरा तरीका है कि तुम लालची बनकर भी अमीर बन सकते हो। लालची लोगों से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, पर इसमें भी तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जैसा मैंने तुमको दूसरे वाले में बताया था। नंबर 4, तुम सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हो। सस्ते बनने से यहाँ पर मेरा मतलब है अपने खर्चों को कम कर लेना। जितनी भी तुम्हारी आमदनी है उस आमदनी में से कम खर्च में गुजारा करना। पर इस तरीके में दिक्कत यह है कि आगे चलकर तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त तुमको पैसा कहीं भी खर्च करना पैसों की बर्बादी लगेगी। नंबर 5, तुम कड़ी मेहनत करके अमीर बन सकते हो। तुम दिन रात एक करके मेहनत करके भी अमीर बन सकते हो,
पर यहाँ पर ये बात याद रखना, तुम अमीर तो बन जाओगे पर सिर्फ काम करते रहने की वजह से तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। छठा तरीका, तुम किसी स्किल को डेवलप करके भी अमीर बन सकते हो। तुमको ऐसा कोई काम आना चाहिए जिसमें तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे अलावा उस काम को उतना अच्छा कोई और कर ही ना पाए। इस तरह बिल्कुल अलग काम करके भी तुम अमीर बन सकते हो। सातवां तरीका यह है कि तुम अपनी किस्मत के सहारे भी अमीर बन सकते हो। ऐसे लोग जो अपनी किस्मत को अच्छा मानते हैं वो लॉटरी खेलकर, दाव लगाकर और शर्त लगाकर अपनी किस्मत को आजमाते रहते हैं और कुछ लोग तो ऐसा करके अमीर बन भी जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अमीर बनने का 100 में से 1% चांस होता है और 99% चांसेस होते हैं कि वो फेल ही होंगे। इसलिए मैं तो तुमको ये तरीका बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आठवां तरीका है कि तुम किसी की संपत्ति के मालिक बनकर भी अमीर बन सकते हो। अगर कोई ऐसी फैमिली से है जिसके पापा या दादा की अच्छी खासी संपत्ति है तो वो इसके सहारे भी अमीर बन सकता है, पर यह चीज भी बहुत कम लोगों के साथ होती है। नवा तरीका है कि तुम इन्वेस्टिंग करके अमीर बन सकते हो, पर इसके लिए तुम्हारे पास पहले पैसा होना जरूरी है और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारा वो पैसा डूब गया तो तुम उसे झेल जाओ। 10वां तरीका है कि तुम बिजनेस करके अमीर बन सकते हो। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उन्होंने उससे बिजनेस किया। हेनरी फोर्ड ने इलेक्ट्रिक कार बनाई, उन्होंने उससे बिजनेस किया। एक बिजनेस करके कोई भी इंसान बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, पर इसकी शुरुआत मैं तुमको बता दूं बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और फ्रेंचाइजी भी तुम ऐसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। और 11वां तरीका जो एज अ बोनस मैं तुमको बता रहा हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तुम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके भी अमीर बन सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने 11वें नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि ये बाकी तरीकों से बहुत ज्यादा अलग है। बाकी तरीकों से तुम सिर्फ खुद को अमीर बना सकते हो, पर इस तरीके से तुम अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी अमीर बना सकते हो, वो लोग जो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। इसलिए अमीर बनने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो ये था गाइस रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द बिजनेस स्कूल का दूसरा लेसन। आई होप इस बुक की चैप्टर वाइज सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर इसके अलावा भी आप किसी और बुक की समरी चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।